कई बार समाज और घर परिवार में ऐसे भी रिश्ते बन जाते हैं जो अपने खून के नहीं होते हैं, जो बिना बंधन के अपने आप बन जाते हैं। उन्हीं रिश्तों के ऊपर यह कहानी है। सुषमा की शादी को 4-5 साल हो गए थे, पर अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। उसके परिवार में सास ससुर, वो खुद और उसका पति अमित, यह सब रहते थे। सुषमा की आदत ठीक नहीं थी। घर का काम खत्म किया और बाहर घूमने निकल जाती, कभी सहेलियों के साथ, कभी पड़ोसियों के यहाँ। सास उसको बहुत समझाती थी कि हर वक्त बाहर घूमना सही नहीं है, पर वो किसी की भी बात नहीं मानती थी, अपनी ही मनमानी करती थी। सास ससुर सुषमा की बात अमित को नहीं बताते थे कि कहीं हमारी वजह से आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना हो। उसकी सास ही अपने पति की देखभाल करती थी। इसी दरमियान उसकी सास की मृत्यु हो जाती है। उसे घूमने फिरने का और ज़्यादा मौका मिल जाता है, क्योंकि अब कोई भी कहने सुनने वाला नहीं था। सुषमा के पड़ोस में एक परिवार दूसरे शहर से तबादला होकर उसी के बगल वाले मकान में रहने के लिए आए थे। उनका एक बच्चा है जिसका नाम सोनू है। उन दोनों पति पत्नी का नाम सुमन और समीर है। एक दिन सुमन का परिवार सुषमा के यहाँ मिलने आते हैं। सुषमा, आइए बहन जी। दोनों परिवार एक दूसरे से अभिवादन करते हैं। सुषमा, ये मेरे ससुर पापा जी हैं। सुमन उनको अभिवादन करती है। पापा जी, सदा खुश रहो। सुमन कुछ ना कुछ बनाकर पापा जी को खाने के लिए दे जाती थी और अपने सामने खिलाकर अपने घर वापस आ जाती। एक दिन उसके ससुर की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। अमित डॉक्टर से दवा दिलाकर अपने ऑफिस चला जाता है। सुषमा को हिदायत दे जाता है कि पिताजी को समय पर दवा देती रहना। सुषमा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। पर उसका तो स्वभाव ही ऐसा था कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। पति के आने से पहले ही घर पर वापस आ जाती थी। उसका ससुर बहुत भूखा प्यासा था। उसने कहा, सुषमा बेटी, मुझे भूख लगी है, कुछ हल्का खाना बना कर दे दो। सुषमा, थोड़ी देर पहले ही तो आपको दूध दिया है, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, वापस आकर कुछ खाने को देती हूँ। ऐसा बोलकर वो बाहर चली जाती है। सुषमा को बाहर गए हुए बहुत देर हो गई। पापा जी परेशान हो जाते हैं। एक तो बीमारी, ऊपर से भूख की वजह से कमजोरी बहुत महसूस हो रही थी। वो क्या करें क्या ना करें, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक पापा जी को सुमन की याद आती है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ मेरे खाने के लिए लाती है। पापा जी उसी के घर पर जाने के लिए बिस्तर से उठते हैं। किसी तरह वो उसके घर पर जाने लगते हैं और उसके घर के पास दरवाजे पर ही गिर जाते हैं। सोनू बाहर ही खेल रहा था। वो अपनी मम्मी को बुला कर लाता है। उसकी मम्मी किसी तरह पापा जी को पड़ोस की सहायता से उठाकर अपने घर के अंदर ले जाती हैं। वो देखती हैं कि पापा जी की हालत बहुत ख़राब हो रही है। वो जल्दी से उनके लिए खाना बनाती हैं, उनको खिलाती हैं, अपने पास ही रखती हैं, जब तक उनका बेटा अमित नहीं आ जाता, क्योंकि सुषमा का अभी तक कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। अमित ऑफिस से घर पर वापस आता है, पर घर पर कोई भी नहीं दिखता। अमित परेशान हो जाता है, सोचता है आखिर पापा जी कहाँ पर हैं? उनकी तो तबीयत खराब है, कहाँ पर गए होंगे? अमित सुमन के घर पर जाता है, देखता है पापा जी वहाँ पर आराम से सो रहे हैं, पर सुषमा का कहीं भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। वो वहीं पर अपने पापा जी के उठने का इंतज़ार करता है, पूछता है कि पापा जी आपके यहाँ पर आकर कैसे सो रहे हैं? इतनी देर में उसके पापा जी जग जाते हैं। वो सारी बातें बताते हैं कि कैसे मैं यहाँ पर आया। अमित हाथ जोड़कर धन्यवाद, आभार व्यक्त करता है कि ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूल सकता, जो मेरे और मेरे पापा जी के लिए किया है। आजकल के समय में भी जो लोग बाग दूसरे का दुख दर्द समझते हैं और दूसरों के प्रति अपना प्रेम भाव रखते हैं एवं फ़र्ज़ पूरा करते हैं, धन्य हैं ऐसे लोग। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।